नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी यानी कि खबर निकलकर सामने आई है। खुशी से झूमेंगे केंद्रीय कर्मचारी, 8वें वेतन आयोग यानी कि सैलरी में हाइक 44%। तो दोस्तों, हाँ, आप लोगों को बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो 44% का हाइक सरकार ने मंजूर किया, उसी को लेकर इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपसे चर्चा करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। चर्चा की बात है कि 8वें वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन सरकारी विभागों में चर्चा की 8वां वेतन यानी कि सेंट्रल पे कमीशन पर विचार चल रहा है। वर्ष 2024 में 8 पे कमीशन की योजना बनाई जा सकती है। अब अगर यह चर्चा सही रही तो उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी को बड़ी राहत मिल सकती है। इसका मतलब है कि उनकी सैलरी में दोस्तों ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। और सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग में पिछले सभी वेतन आयोगों के मुकाबले कई चीज़ अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए फिटमेंट फैक्टर के बजाय सैलरी की समीक्षा किसी अन्य सूत्र से की जानी चाहिए। साथ ही 10 साल के अंतराल पर की जाने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दोस्तों, नए वेतनमान पर हो सकता है काम। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये और सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसमें हर ग्रेड पर एक जैसा फिटमेंट लगाया गया था। इसका कर्मचारियों ने भी विरोध किया था, लेकिन निर्धारित सीमा से देरी के बाद सिफारिशों के अनुसार इसे लागू कर दिया गया है। हालांकि तत्काल वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने के लिए कुछ नए मानकों पर काम किया जाना चाहिए। वर्तमान में संशोधित मूल वेतन की गणना पुराने मूल वेतन के आधार पर की जाती है। फिटमेंट फैक्टर से बढ़ जाएगी न्यूनतम बेसिक सैलरी। हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम वेतन वृद्धि मिली है और सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रख दिया गया था। इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया था। हालांकि मूल वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम कर न्यूनतम मूल वेतन को 26,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल सैलरी बढ़ाई जाएगी। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही अधिकतम वेतन सीमा वाले कर्मचारियों के वेतन में 3 साल के अंतराल पर संशोधन किया जा सकता है। आपको बता दें कि दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं, ये भी एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। अभी सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका जवाब खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो अगले वेतन आयोग पर साल 2024 में विचार किया जा सकता है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के आने से में अभी समय है। अगर इसे साल 2026 में लागू करना है तो सरकार के पास वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार करने का समय बाकी है। लेकिन जो भी स्केल होगा उसे केवल वेतन आयोग के तहत लागू किया जाएगा। इसके लिए साल 2024 में वेतन आयोग का गठन भी किया जा सकता है। वहीं जानकारों का मानना कि 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नेक्स्ट पे कमीशन नहीं आएगा। पे ग्रेड लेवल 1 से 3 तक 8,000 रुपये बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के दोस्तों, अगर 8वें वेतन आयोग से वेतन में पे ग्रेड के 70 मैट्रिक से 1 से 3 की बड़ी वृद्धि होगी। इसमें 44% से ज़्यादा का उछाल हो सकता है और न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 हो सकती है। इसी क्रम में वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 18 तक बढ़ जाएगा। हर 8-10 साल में वेतन आयोग लागू होता है। ऐसे में इसकी अगली डेडलाइन 2026 मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।